अस्सलामुअलैकुम। अगर आप करेले इस तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो लोग करेले की सब्जी नहीं खाते वो इस तरह से बनाकर देखें। ये आज जो हम करेलों की फीलिंग बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर हम ये फीलिंग करेलों में बगैर डाले भी खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये फीलिंग बहुत ही ख़ास होती है। भी आप इसे खाएंगे आपको महसूस होगा कि आप कीमे की फीलिंग के साथ करेलों को खा रहे हैं। ऑयल इसमें हम बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम 1 किलो करेले लेंगे। अब हमने करेलों को बहुत अच्छे से धो लिया है और पानी खुश्क कर लिया है। अब हम दोनों साइडों से कोनों को रिमूव कर देंगे और हल्का हल्का छिलके को हम ऊपर से उतार देंगे। आप नाइफ़ की मदद से छिलके को हल्का हल्का उतार लीजिएगा। कुछ लोग जो है बगैर छीले ही करेले को बना लेते हैं, मगर थोड़ा सा छिलका आप उतार लें तो बहुत ही बेस्ट बनेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका भी हम नहीं उतारेंगे, बिल्कुल बारीक सा हम इसका छिलका ऊपर से उतारेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब नाइफ़ की मदद से दरमियान में हम अच्छे से कट लगाएंगे और सारी सीड्स अंदर से निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। जो सख्त वाले सीड्स होते हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हल्के से नरम है हम सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे। ये सारे सीड्स हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम खाली कर लेंगे। अब हम आपको पिलर की मदद से भी इसका छिलका उतारना बता देते हैं। आप पिलर की मदद से भी इसका छिलका उतार सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह से उतार सकते हैं। पिलर की मदद से भी हमने सारा छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम दरमियान में कट लगाकर ये सारे सीड्स दरमियान में से निकाल लेंगे। ये सख्त वाले सीड्स हैं, हम सख्त वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम वेस्ट कर देंगे। ये वाले हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नरम वाले ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम सारे करेलों का छिलका रिमूव कर देंगे और सीड्स हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे करेलों का छिलका रिमूव कर दिया है और दरमियान में से सीड्स निकाल दिए हैं। अब हमने करेलों को पानी में डिप कर दिया है। 2 से 3 चम्मच हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इससे हमारे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। से पानी में डिप कर देंगे। अब हमने ये जो छिलका उतारा था और नरम वाले सीड्स निकाले थे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड भी हम नहीं करेंगे। हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम आधा कप कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गरम करेंगे और अब हम 2 से 3 अदद प्याज लेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में डालकर। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को हम गोल्डन नहीं करेंगे, बल्कि हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट ही करेंगे। अब हम साथ ही हमने जो करेलों का छिलका रिमूव किया था और नरम वाले सीड्स निकाले थे, इनको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसे भी डालकर फ्राई कर लेंगे। प्याज और करेलों का छिलका जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अब हमने 2 अदद आलू लिए हैं। इसे हमने बहुत अच्छे से कद्दूकश कर लिया था और हमने पानी में डालकर रख दिया था ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। आलू डालकर भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरह से ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। आलू हमने कच्चे वाले लिए थे। इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हम इन तीनों चीज़ों की बुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद हमने 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं। इन्हें भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर हम इस तरह से बारीक कटिंग करके टमाटर डालेंगे तो फीलिंग हमारी बहुत ही अमेजिंग बनेगी। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम भूनेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे।
आधा चम्मच हम इसमें सूखा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही हम इसमें अच्छी खुशबू और जायके के लिए अजवाइन ऐड कर देंगे। अगर आप अजवाइन ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे मसालों को डालकर हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने ये जो सारे मसाले डाले हैं इनमें से कच्चा टेस्ट ख़त्म करने के लिए आप बहुत अच्छे से भुनाई कीजिएगा। भुनाई करने से कलर भी बहुत ही प्यारा आ जाएगा और हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। अब 4 से 5 अदद हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब करेलों की हम फिलिंग करेंगे। करेलों को हमने पानी में से निकालकर अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे बहुत अच्छे से। करेलों में हम फिलिंग भर भर के डालेंगे और फिंगर की मदद से हम इसे प्रेस कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग एकदम सेट हो जाए। ये देखें हमने एक करेले की फिलिंग कर ली है। अब हम बाकी भी इसी तरह से सारे करेलों की फिलिंग कर लेंगे। अगर करेलों में हम फिलिंग भर भर के डालेंगे तो करेले देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। फिलिंग को हम फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे और इसी तरह से हम सारे करेलों में फिलिंग को भर लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे करेलों की हमने फिलिंग कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल भी हम नहीं डालेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं मगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। आंच हम स्लो ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई करने से ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद हम इस तरह से सारे करेलों को पलट लेंगे। करेलों को हम अलट पलट के हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। शुरू से आखिर तक हम फ्लेम स्लो ही रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से हमने आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर की है। इस तरह से आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपके करेले बहुत ही मज़ेदार और बेस्ट बनेंगे। अगर आप करेले की सब्ज़ी खाते हैं तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। करेले वैसे भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो जैसे ही सीज़न शुरू हो आप करेले ज़रूर बनाया करें और खाया करें। ये देखें करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप करेलों को डार्क कलर में फ्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर हम सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे। ये देखें करेले कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट फ्राई हो गए हैं। हम सर्व करेंगे। ये देखें करेले हमारे अंदर तक कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। आज हमने आपके लिए इतनी ज़बरदस्त करेलों की रेसिपी आपके लिए शेयर की है। अगर आपको मेरी ये करेलों की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।